हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Okay, or what are the parts present in female reproductive system? So this is the basic diagram of female reproductive system. Female reproductive system is inverted pear shaped, having ovaries on both of the sides, pipe like structure that is known as fallopian tube. Gonads is ovary. Inverted pear shaped is actually is uterus. The opening of uterus is cervix, and opening of cervix is vagina, and the outside part. Okay, and the lining over the uterus is endometrium. I'll go through with every part briefly later or in the next video. Over here, I'm just going to tell you what female reproductive system is and what are external genitalia and what are internal genitalias. ओके, तो जेनेटेलिया बहुत क्लियर वर्ड है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जेनेटेलिया भी बोलते हैं. वैसे फीमेल बॉडी कम्प्लीटली आपका विद इन द पेल्विस है, बॉडी के अंदर ही होता है उसका काफ़ी सारा पार्ट, पर कुछ पार्ट है जो हम विजिबली देख सकते हैं नेकेड आइज के थ्रू, तो वो एक्सटर्नल जेनेटेलियाज में हमने काउंट किया है. तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को कम्प्लीटली एक कंपोजिशन फॉर्म में हम उसको क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं, जिसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है विद vagina. And vagina is actually a part which is which is in internal genitalia. Both of the terms are different, but we are confused vagina with vulva. vagina बाहर नहीं होती, vagina फीमेल बॉडी का इंटरनल पार्ट है. तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को कम्प्लीटली या कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं. अब जो वल्वा है वो किसका बना हुआ है, मॉन्स वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, यूरेथ्रा, हाइमन एंड पेरिनियम. वाइल जो इंटरनल जेनेटेलियाज हैं वो बने होते हैं वेजाइना, सर्विक्स, यूटरस, fallopian tube and ovaries. So I'm going to take external genitalia first, and in this I'm taking vulva. तो मैंने आपको अभी अभी यही बताया है कि वल्वा को हम किससे कंफ्यूज करते हैं, नॉर्मली किससे कंफ्यूज करते हैं, वजाइना से कंफ्यूज करते हैं. भाई ये बिल्कुल अलग है, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया है और इट इज़ जस्ट द कंबाइनिंग फॉर्म ऑफ ऑल एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया. उसी को हम क्या कह देते हैं, वल्वा कह देते हैं. ओके, कलेक्टिवली बोल सकते हैं, कलेक्टिवली एक्सटर्नल जेनेटेलिया. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे कि वल्वा किस किस का बना हुआ होता है. तो वल्वा बना हुआ होता है मॉन्स वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, यूरेथ्रा, हाइमन एंड पेरिनियम. ओके, अब बात करते हैं मॉन्स वेनेरिस की. अब मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, मॉन्स वेनेरिस एक्चुअली हमने लैटिन से लिया है ये वर्ड, और लैटिन में इसका मतलब होता है माउंट ऑफ वीनस. ओके, माउंट ऑफ वीनस का मतलब है गॉडेस ऑफ लव. ओके, इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ लव. ये एक्चुअली जो पार्ट है ये हमारा प्यूबिक बोन, फीमेल बॉडी में प्यूबिक बोन होती है, उसके एक फैटी टिश्यू से कवर रहता है. ओके, इसको हम मॉन्स प्यूबिस भी कहते हैं. मॉन्स वेनेरिस का ही दूसरा नाम है मॉन्स प्यूबिस. ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये एक्चुअली मॉन्स वेनेरिस जो है वो सेक्सुअली सेंसिटिव होता है वुमेंस में, और ये जो है प्रोटेक्ट करता है आपकी प्यूबिक बोन को, वल्वा को, किससे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे. और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये कम्प्लीटली कवर रहता है प्यूबिक हेयर से, जो कि ट्राइंगुलर शेप में होते हैं. हेरिडिटरी कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं, प्यूबिक हेयर कैसे होंगे ये आपकी हेरिडिटी पर डिपेंड किया जाता है. नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा. लेबिया का मतलब होता है लिप्स, मेजोरा मतलब बिग, माइनोरा मतलब स्मॉल. तो बड़े लिप, छोटे लिप. ठीक है, अब लेबिया मेजोरा जो है वो वल्वा का एक बड़ा लिप है. ओके, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो एडिपोज टिश्यू का भी बना हुआ होता है. मॉन्स प्यूबिस को कवर कर, लेबिया मेजोरा वल्वा को कवर करता है मॉन्स प्यूबिस से लेकर पेरिनियम तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेबिया मेजोरा कवर करता है.
ठीक है। और इसके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होता है, एक इस तरह का लंबा सेपरेशन होता है दोनों लैबिया मेजोरा के बीच में, और इस सेपरेशन को हम कहते हैं पड एनल क्लेफ्ट। ओके, पड एनल क्लेफ्ट। ये लैबिया एक्चुअली प्यूबिक हेयर से कवर रहते हैं। इनका जो कलर होता है लैबिया मेजोरा का, वो मोस्टली कलर हमारी बॉडी शेप से कनेक्ट रहता है, क्लोज टू द कलर ऑफ इंडिविजुअल, ओवरऑल कलर ऑफ इंडिविजुअल। और इसकी जो इनसाइड स्किन होती है वो मोस्टली पिंक टू लाइट ब्राउन हो सकती है। इसमें बहुत सारी स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स मिलती हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स लेबिया मेजोरा में। और ये सजेस्ट किया जाता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि जो ऑयल है, ये जो फ्रेगनेंस है, वो सेक्सुअली अराउजिंग होती है। द नेक्स्ट इज़ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का मतलब हो गया जो ऐसा लिप जो छोटा है। अब ये जो लेबिया मेजोरा होता है उसका जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो होता है लेबिया माइनोरा, इनर लिप है वल्वा का। ये लेबिया मेजोरा से कवर रहता है। दूसरी बात, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, वेजाइना को, यूरेथ्रा को एंड क्लिटोरिस को। ओके, लेबिया मेजोरा से लेबिया माइनोरा कवर रहता है, और माइनोरा किसको कवर करेगा, क्लिटोरिस को, यूरेथ्रा को, हाइमन को, और पेरिनियम और वजाइना एंड सर्विक्स को प्रोटेक्ट करेगा, उनको फोल्ड करता है। इसमें कोई भी प्यूबिक हेयर नहीं मिलता, कोई स्वेट ग्लैंड, कोई ऑयल ग्लैंड नहीं मिलती, बट यहाँ पर आपकी ग्लैंड मिलती हैं, सेबेशियस ग्लैंड। यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, और जो आपके स्मॉलर लिप्स हैं लेबिया माइनोरा के, वो एक साथ आकर प्रीप्यूस बनाते हैं। ओके, लेबिया माइनोरा से भी छोटे छोटे कुछ लिप्स होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनली आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, प्रीप्यूस बनाते हैं। ये प्रीप्यूस किसको कवर करता है, क्लिटोरिस को कवर करता है। ये लेबिया माइनोरा प्रॉपर प्रोटेक्ट किसको करता है, वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है, यूरेथ्रल ओपनिंग्स को कवर करता है। इनर और जो आउटर लेबिया हैं वो क्वाइट सेंसिटिव होते हैं टच के लिए एंड प्रेशर के लिए। अब द नेक्स्ट इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस एक वाइट, स्मॉल वाइट ओवल शेप होता है जो लेबिया माइनोरा के टॉप पर होता है, ठीक है, और क्लिटोरल हुड के ऊपर होता है। एक छोटी सी बॉडी होती है जो सोलोली सेक्सुअल प्लेजर के लिए है। टिप और ग्लांस ऑफ क्लिटोरिस ईजिली एक्सटर्नली शो दिखता है, मतलब फीमेल बॉडी में दिखाई देता है। क्लिटोरिस को हम नॉर्मली अनडेवलप्ड पीनस भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हम सब जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाइमन विजाइना के ऊपर एक लाइनिंग होती है जिसको नॉर्मली कहा जाता है, नॉर्मली जिसके साथ मिथ्स हैं बहुत सारे, दैट ये वर्जिनिटी को शो करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइमन कंप्लीटली वेजाइना को कभी भी कवर नहीं करता। ये सिर्फ एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो सिर्फ वेजाइना को हाफ कवर करती है। ये वर्जिनिटी की कोई भी पॉइंट्स को क्लैरिफाई नहीं करती। ओके, लास्ट इज पेरिनियम। पेरिनियम स्पेस बिटवीन वेजाइना और स्पेस बिटवीन वल्वा एंड एनल ओपनिंग। ओके, पेरिनियम जो है इट्स अ स्पेस बिटवीन vaginal opening and anal opening। इनके बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। और ये स्पेस ज़रूरी इसीलिए है जिससे हम इन दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे से अलग कर सकें। इसीलिए फीमेल्स को ज़्यादातर रेफ़र किया जाता है कि वो पेरिनियम, वेजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग को बहुत ज़्यादा क्लीन रखें। रीज़न, अच्छा, यूरेथ्रा में मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा होता है वो अराउंड 8 इंचेस लॉन्ग होता है, राइट। लेकिन फीमेल के अंदर यूरेथ्रा का स्पेस बहुत छोटा है, ठीक है। और ये आपका किसके साथ भी मतलब एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे, मतलब यूरेथ्रा आपके काफ़ी क्लोज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। और पेरिनियम का भी स्पेस काफ़ी छोटा होने की वजह से एनल ओपनिंग भी काफ़ी क्लोज हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में। इसलिए जो क्लीनिंग होती है वो फीमेल बॉडी में आउटर जो क्लीनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि एनस में या इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज मिलते हैं नेम्ड एज ई कोलाई एक्सेट्रा। तो ई कोलाई होता है, अगर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है। सेम फॉर यूरेथ्रा। इसलिए फीमेल्स को हमेशा
फ्रंट टू बैक हमेशा क्लीनिंग करनी चाहिए, जिससे कोई भी बैक्टीरिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ओके, पेरिनियम की प्रेजेंस से वहाँ पर इसीलिए है जिससे वजाइनल ओपनिंग एनल ओपनिंग से थोड़ा अलग हो पाए। एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये पेरिनियम टीयर होता है, मतलब फटता है और फटने के बाद ही बेबी नॉर्मली डिलीवर होकर बाहर आता है। डॉक्टर पेरिनियम को ही कट करते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी ईजी हो सके। ओके, तो ये थे आपके एक्सटर्नल जेनेटेलियाज। इंटरनल जेनेटेलिया आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, share it, subscribe it, comment it. Happy watching.